हेलो गाइस, नीलम जी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को शेयर करूंगी बहुत आसान और सिंपल मेकअप लुक। अगर इस सर्दियों में आपके घर पे शादी पड़ी है या फिर दोस्त की शादी पड़ी है घर में, या फिर कहीं भी आपको शादी में मेकअप करके जाना पड़ता है और आपके पास टाइम नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से रेडी होना चाहती हैं, आप बहन हैं या फिर भाभी हैं, जो भी हैं, आप करना मेकअप चाहती हैं, तो ये वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा कि मेकअप कैसे करना है। और एकदम सिंपल सा मेकअप लुक कि आपको सामने से भी कोई देखेगा ना तो बिल्कुल नहीं पता चल सकता उन सभी को कि आपने मेकअप किया है। तो अगर ये एकदम सिंपल और सुंदर सा मेकअप लुक करना चाहते हो और किस तरीके से ये मेकअप लुक मैंने की हूँ, मैं आज की वीडियो में फुल डिटेल बताऊंगी। और इस वीडियो को देखिए, पूरा वॉच कीजिए, तभी आप सभी को समझ में आएगा, तभी आप सभी कर सकेंगे। तो चलिए इस मैंने फेस एकदम अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। अगर आपके पास टिश्यू पेपर रहेगा तो टिश्यू पेपर से अपने फेस को क्लीन करें या फिर फेस वॉश से। तो मैंने फेस वॉश से पहले ही अपने फेस को क्लीन कर ली थी। मेरे फेस मेकअप करने से पहले आपको यूज़ करना है, पहला स्टेप आपको टोनर यूज़ करने से पहले आपको यूज़ करना है फेस वॉश। अगर आपके पास फेस वॉश है तो आप उससे अपने फेस को धुल लें, या फिर ना हो तो आप टिश्यू पेपर से भी क्लीन कर सकते हैं, पोंछ सकते हैं। तो मैंने फेस वॉश से अपने चेहरे को अच्छे से धुल चुकी हूँ। और फिर उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर। आपके पास जो भी टोनर हो आप वो यूज़ कर सकते हो, जैसे कि डाबर का गुलाब जल, अब जो भी आपके पास है या फिर मिल रहा है आपके मोहल्ले में, आप वो यूज़ करो। तो मेरे पास ये वाला टोनर है। और टोनर लगाना, यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सिंपल मेकअप करें या फिर हैवी मेकअप करें, हैवी मेकअप में तो ज़रूरी ही रहता है 2 स्टेप, आपको टोनर और प्राइमर, 2 स्टेप को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, यूज़ करना है। ये हमारे पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है और मेकअप को स्मूथ बनाता है और फाउंडेशन को बैठाता है। तो मैं इस तरीके से एक पंप यूज़ करूँगी। इसके पंप में कोई प्रॉब्लम है तो मैं इस तरीके से इसको क्या करूँगी, निकाल लूँगी। स्प्रे नहीं दे रहा है तो मैं इस तरीके से हाथों पे निकाल करके इस तरीके से डायरेक्टली अप्लाई करूँगी, ठीक है। और इसको लगा करके आपको 10 से 5 मिनट छोड़ देना है इसको सेट होने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। और इसको लगाते लगाते आपको क्या करना है, जैसे कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और ठंडियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो मैं उसके लिए सीरम यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो पहले आप सीरम यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र छोड़ दें, या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो सीरम मॉइस्चराइज़र दोनों यूज़ करें कि आपके फाउंडेशन को केकी ना बनाए और फटाफटा ना करें। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला सीरम। आपके पास जो भी है वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप मॉइस्चराइज़र कोई भी अच्छा सा ले सकते हो। आपके पास बजट नहीं है तो मैं बजट वाला बताती हूँ, जोए का मॉइस्चराइज़र भी बहुत अच्छा है और कम बजट में है और चेहरे को मॉइस्चराइज़र करता है लंबे समय तक। मैं उसको एक बार लगा देती हूँ तो मुझे दोबारा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शाम तक मेरा चेहरा मॉइस्चराइज़र रहता है, फटता नहीं है मेरी स्किन। तो आप उसको यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास बजट नहीं है तो, या फिर आप पॉन्ड्स का ले सकते हो मॉइस्चराइज़र अगर आपके पास बजट है तो। इस तरीके से लगा के मैं छोड़ दूँगी और इसके बाद मेरी स्किन एकदम मॉइस्चराइज़र हो जाएगा, बिल्कुल फटाफटा स्किन आए कि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। और मैं उसमें हल्का सा यूज़ करूँगी क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा स्किन फटाफटा मेकअप के बाद ना लगे, तो इसके लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं लगा ले रही हूँ क्योंकि इस मेकअप को मुझे रात तक रखना है। और कुछ चीज़ें हटा दूँगी, कुछ चीज़ें रखूँगी अपने चेहरे पे। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मेरा स्किन ना मॉइस्चराइज़र रहे, कि मेरा स्किन ड्राई सा ना लगे। फट सी निकाल चुकी थी। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर और मैं इस तरीके से हाथों पे डॉट निकाली हूँ, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और इस तरीके से मैं लगा लूँगी, जहाँ जहाँ मुझे पसीना होता है उधर उधर लगा लूँगी। अभी तो फ़िलहाल ठंडी का टाइम है, पसीना तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन मैं अपने मेकअप को स्मूथ बनाने के लिए और लंबे समय तक टिकाने के लिए प्राइमर लगा रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ठंडी है तभी, गर्मी है तभी लगाना है, आपको प्राइमर लगाना ही है। कोई हैवी मेकअप करते हैं तो ये हमारे जो ओपन पोर्स को रहता है ना, वो क्या करता है, भर देता है। तो कोई भी फाउंडेशन जाने में, मतलब कोई भी फाउंडेशन जाने में कम चांस रहता है, ठीक है। तो आपके पास जो प्राइमर है वो आप वो यूज़ करो। मैं इसके लिए बार बार वीडियो में बोल रही हूँ क्योंकि एक सिस्टर है, बोलती है कि दीदी जो आपके पास प्रोडक्ट है वो हमारे पास नहीं है, और जो आपके पास नॉर्मल प्रोडक्ट है उससे हाई फाई मेरे पास प्रोडक्ट है। तो सिस्टर मैं आपको बस इतना बोल दूँ, जो आपके पास प्रोडक्ट है आप उसी से मेकअप करो, बस आप स्टेप फॉलो करो, ठीक है। आपके पास अच्छे प्रोडक्ट है तो अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। लेकिन आप सभी सपोर्ट करेंगी तो मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी से अच्छे अच्छे ब्रांड में लाओ और आप सभी को करके बताऊँ। तो ठीक है, ये मेरा प्राइमर हो गया। मैं 5 से 10 मिनट छोड़ दूँगी इसको सेट होने के लिए, फिर उसके बाद मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। तो सीटीएम करना पहले बहुत ज़रूरी है, मेकअप से पहले सीटीएम करना बहुत ज़रूरी है। करना
फाउंडेशन के लिए मैं कोई भी फाउंडेशन नहीं ले रही हूँ। ये लैक्मी का सीसी क्रीम, लैक्मी का 95 सीसी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आप सभी को बोली कि मैं हैवी मेकअप नहीं करने वाली हूँ, बहुत सिंपल और बहुत सटल सा मेकअप करने वाली हूँ। तो उस मेकअप के लिए मुझे इसका हेल्प लगेगा, लैक्मी सीसी क्रीम। और ये बहुत ईजिली कहीं भी मिल जाता है, सारे स्किन टोन के हिसाब से मिल जाता है, और ख़ास करके इंडियन स्किन के हिसाब से तो मिलता ही है। तो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ की हूँ, और कहीं मैं जाती भी हूँ नॉर्मली तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ इस तरीके से। तो हल्का हल्का डॉट करके मैं लगा लूँगी इस तरीके से, ठीक है। अगर आप सिंपल मेकअप करना चाहते हो ना तो इसी सीसी क्रीम को यूज़ करें, बहुत अच्छा है, हैवी सा महसूस नहीं होता है। इसको लगाने के बाद पता ही नहीं चलता है कि मैंने कोई फाउंडेशन लगाई हूँ, ऐसा लगता है कोई लाइट वेट कोई फाउंडेशन, मतलब लाइट वेट कोई जेल लगाई हूँ, या फिर कोई भी जैसे कि लाइट हो गया और प्राइमर, इस तरीके से लगता है। एकदम हल्का सा क्रीम का महसूस देता है। इसको लगाने के बाद लगता ही नहीं कि मैंने कोई फाउंडेशन वगैरह लगाई हूँ, ऐसा फील होता है ना कि कोई मॉइस्चराइज़र लगा रही हो और ऑब्जॉर्व हो गया, ख़त्म हो गया और सॉफ्ट हो गया, इस तरीके का फील देता है। ये है तो इसमें फाउंडेशन वगैरह, लेकिन इसमें आपको प्राइमर मिल जाएगा, आपको सीरम मिल जाएगा, इसमें बहुत सारे इसमें मिक्स हुआ है और हमारे स्किन को बिल्कुल नहीं नुकसान पहुंचाता है। और लाइक यही है इसकी, यही वजह है कि हमें ये हैवी फील नहीं देता है। तो मुझे ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए फिंगर से ही हो गया, कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इतना बढ़िया है ना, ट्राइबल फैमिली है, इसको आप पर्स में डाल के ले जा सकते हो, या फिर थोड़ा सा नीचे ऊँचे हुआ तो आप लगा सकते हो हाथ से ही। देखिए बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल हाथ में भी नहीं आया है, जैसे लगता है फेस पे लगाते लगाते पूरी हाथ में का ऑब्जॉर्व हो जाता है स्किन पे। इसके लिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इसको ले सकते हो। फाउंडेशन लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, कोई भी पाउडर से सेट कर लूँगी। तो ये स्पेंस का पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं, स्पेंस का बेबी पाउडर, और ये अच्छा खासा फॉर्म में मिल जाता है, येलो शेड में मिल जाता है। तो मैं पूरे मेकअप को सेट करूँगी, इससे क्या होगा, मेरा मेकअप सेट हो जाएगा और जो फेस ऑयली ऑयली दिख रहा है ना वो ड्राई हो जाएगा। तो कोई भी फाउंडेशन यूज़ करने के बाद ब्लेंडर को लेना है, और ये जो नोकीला ब्यूटी ब्लेंडर है आपको उसी तरीके से, आपको उसी साइड से आपको ब्रशर को ब्लेंड करना है, इसी तरीके से स्माइल थोड़ा सा करके और ब्लेंड करना है। स्माइल करने से क्या होता है, से मैं क्या करूँगी, अपने एब्रोज को फिल करूँगी। एब्रोज को फिल करते समय ज़्यादा प्रोडक्ट ना लें, आपको हल्का हल्का यूज़ करना है, और जो आपका नेचुरल एब्रो है आपको उसी पे आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ज़्यादा ओवर नहीं करना है, नहीं तो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आपको फेक लगेगा। तो जो आपका नॉर्मली है, आपका एब्रोज है, जितना लेंथ है उतना ही तक आपको क्या करना है, हल्का हल्का लगाना है, कि आपका एब्रोज बस थोड़ा सा डार्क दिखे और ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं। कैसे ये रहा ऑरेंज, ये मैं आई शेडो के लिए डार्क ऑरेंज ले रही हूँ, हल्का सा डिप करना है आपको और इस तरीके से ब्लेंड करना है। मैं ये आई मेकअप बहुत सिंपल रखने वाली हूँ कि जो बिगनर्स है वो भी सिंपल तरीके से कर सके। और आपको आई मेकअप में कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो आप नॉर्मली जो आप साड़ी पहनते हो आप वो कलर रख लो इस तरीके से, और इस तरीके से ब्लेंडिंग कर लो, ऐसा नहीं रख करके छोड़ दे। फिर इस तरीके से मैं ग्लिटर से क्या करूँगी, आईलाइनर लगाऊंगी इस तरीके से। थोड़ी सी मेरी आँखें अच्छा ग्रीन आई शेडो से आईलाइनर लगा चुकी हूँ, अब मैं लगाऊंगी मस्करा, और इस तरीके से मेरे आईलैशेस में क्या होगा, वॉल्यूम आ जाएगा लगाने से। तो मैं इस तरीके से लगा लूँगी, ठीक है। और ये बहुत सिंपल और आसान आई मेकअप है, अगर आप सब चाहोगे ना तो मेरा फाइनल लुक और किस तरीके से टर्न आउट हुआ है, बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। अगर आप भाभी हैं तो ये वाला मेकअप लुक आप बिल्कुल करें, बहुत कम से कम सामानों में ये लुक क्रिएट हो चुका है और कितना सुंदर लग रहा है और बहुत प्यारा लग रहा है। और शादी पे ये मेकअप लुक करेंगे ना, या फिर लहंगे पे करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो बस उम्मीद करती हूँ कि ये मेकअप लुक आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।